फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने से तुलसी का पौधा बहुत ग्रोथ करेगा और तुलसी हरी भरी और घनी हो जाएंगी। साथ ही यदि पत्ते पीले पड़ रहे हैं या किसी तरह का फंगस या कीड़े लग रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि उनकी तुलसी गर्मियों में सूख जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसको कैसे ठीक करें और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो आज मैं अपने वीडियो में यही बताऊंगी आपको कि तुलसी के प्लांट को हरा भरा और घना बनाने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है जिससे कि हमारी तुलसी हरी भरी और घनी बनती है। और साथ ही एक समस्या होती है, लोगों की तुलसी बहुत बढ़ जाती है, ग्रोथ भी कर जाती है, लेकिन उनके पत्तों का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। तो पत्तियों का आकार बड़ा कैसे हो और कैसे इसमें ग्रोथ हो, तो इन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करूंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस बात का कि तुलसी को सनलाइट अच्छी लगती है। अभी चूँकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, मई का महीना है, तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। बाकी सर्दियों में और बारिश के समय में आप इसको फुल सनलाइट में रखें। दूसरी बात, यदि इसमें आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो इसकी रूट्स में फंगस लग जाता है और तुलसी का प्लांट सूख जाता है। तो पानी आप उतना ही दें जितना कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। तीसरी बात, यदि बात करते हैं, इसमें जो फूल आते हैं, ये मंजरी आती है, इसको आपको ज़रूर निकाल के रखना है। यदि आप इसको नहीं निकालते हैं, इस तरह से आप हाथ से इस मंजरी को हटा सकते हैं। इसको हटाते हैं तो नई ब्रांचेस आएंगी तुलसी में और साथ ही तुलसी सूखेगी नहीं, क्योंकि जो भी एनर्जी मिट्टी की होती है वो तुलसी के प्लांट को ना मिलकर इनको सुखाने में चली जाती है और तुलसी हमारी सूखती चली जाती है। तो ये काम भी आपको करना है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की कि कौन से फर्टिलाइज़र तुलसी के प्लांट के लिए अच्छे होते हैं जिससे कि तुलसी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर आपको मिट्टी में गुड़ाई करके डाल देना है। तो इस तरह से आप प्लांट की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। तो इसमें मैं ये हल्दी पाउडर इस तरह से डाल दूंगी। दूसरा जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ वो आप मिट्टी में लिक्विड रूप में डाल सकते हैं। साथ ही इसको मंथ में एक बार आप बना लें। ये है गोबर की खाद, जो कि बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर है और सूखा है। इसको आपको 1 गिलास पानी में डाल देना है। साथ ही इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है दालचीनी। ये हमारे प्लांट को किसी भी तरह के फंगस, कीड़े मकोड़े इससे बचाती है। तो आपको 1 चम्मच के आसपास दालचीनी ले लेनी है और 1 मुट्ठी सड़े हुए गोबर की खाद ले लेनी है और इसको पानी भर के रख देना है। इस तरह से इसमें पानी भर दिया है और इसको ढक्के में 5 से 6 घंटे के लिए रख दूँगी। 5 से 6 घंटे बाद देखेंगे हम अच्छी तरह से गोबर की खाद और दालचीनी इसमें मिक्स हो गया है और इस पानी को मैं छान लूँगी। फ्रेंड्स, छानने के बाद हमें कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा और इसे हमें हमारे तुलसी के प्लांट की सॉइल में हमें डाल देना है। आप मंथ में एक बार भी यदि डालते हैं तो आपकी तुलसी सर्दी गर्मी कभी भी ख़राब नहीं होगी और इसी तरह से इसमें हेल्दी ग्रोथ होती रहेगी। थैंक यू।